है सोनिया गांधी की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले मजदूरों के साथ की हुई उनकी ओछी राजनीति लोगों के सामने आई, फिर उसके बाद अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार के साथ उनकी ओछी राजनीति भी सबके सामने आई। फिर उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सोनिया गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और तो और आज का जो मेन टॉपिक है और हॉट टॉपिक, जिसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी के ऊपर एफआईआर कर्नाटक के एक वकील प्रवीण केसी ने किया है। आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। तो सोनिया गांधी चारों तरफ से मुश्किलों से घिर चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि ये एफआईआर सोनिया गांधी के ऊपर किया क्यों गया है। आपको बता दें 11 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट ट्विटर पर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था और सवाल खड़े किए थे पीएम केयर्स फंड पे। उन्होंने कहा था पीएम केयर्स जो फंड है वो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, ये केवल मात्र पीएम के भलाई के लिए है और पीएम की विदेशी यात्राओं का सुख देने के लिए ये पीएम केयर फंड है। तो इसके ऊपर प्रवीण केसी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस समय पीएम केयर्स के नाम पे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं और तो और उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें ये जो एफआईआर है सेक्शन 153 और 505 के तहत किया गया है। इन दोनों ही सेक्शंस में ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समाज के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करे या फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, तब उनके ऊपर ये आईपीसी धारा 153 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, जो कि इस वकील ने किया है। आपको बता दें सोनिया गांधी के भी तरफ से तुरंत प्रवीण केसी के लिए भी एक्शन लिया गया। आपको बता दें तुरंत सोनिया गांधी की तरफ से प्रवीण केसी को गिरफ्तार करने की और तो और जिस पुलिस वाले ने ये एफआईआर को लिया है, इस एफआईआर को किया है कर्नाटका में, उस पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त करने की और तो और उसको सस्पेंड करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ जिस पीएम केयर्स पे 11 तारीख को इन्होंने सवाल उठाया था, उस पीएम केयर्स के तरफ से उस पीएम केयर्स में से कितना पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। पीएम केयर्स के 31,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ वेंटिलेटर बनाने के लिए, तत्कालीन 50,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है और तो और 100 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और तो और 1,000 करोड़ मजदूरों के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो सवाल सोनिया गांधी पीएम केयर्स पे उठा रही हैं, शायद ये सवाल उनको अपनी तरफ उठाना चाहिए। जो ओछी राजनीति उन्होंने करने की कोशिश की थी मजदूरों के साथ, फिर उनकी पुत्री ने प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों के साथ वैसे ही ओछी राजनीति उन 1000 बसों के साथ करने की कोशिश की थी। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी के एक लीडर पंकज पूनिया जब योगी आदित्यनाथ के बारे में इतनी भद्दी अभद्र ट्वीट्स का प्रयोग कर सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसको पार्टी निलंबित नहीं करती है, उसको पार्टी कोई भी नोटिस जारी नहीं करती है। लेकिन वहीं जहां पार्टी को सिखाने की बारी आती है, प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की बारी आती है, तो खुद की पार्टी की कांग्रेस महिला की अध्यक्ष अदिति सिंह को तुरंत वुमेन विंग से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये बात जरा सी समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी ये किस तरीके की राजनीति करती है। आपको बता दें यूपी के कांग्रेस चीफ पहले ही हिरासत में है, पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने धांधलेबाजी की थी 1000 बसों में। अब ये कर्नाटक के जो कांग्रेस चीफ हैं, इन्होंने एक बेतुकी मांग करी है कि उस पुलिस वाले को जिसने इस एफआईआर को किया है और प्रवीण केसी जिन्होंने इस एफआईआर को किया है, उनको तुरंत दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए और पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो सोचिए अब इनके साथ क्या कुछ होना चाहिए। अब थोड़ा इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन है। कांग्रेस कर्नाटक के जो कांग्रेस चीफ हैं डीके शिव कुमार, इनकी हिस्ट्री क्या है आपको बता दें। तो इन्हीं डीके शिव कुमार के ऊपर 2018 में ईडी के द्वारा छापेमारी भी मारी गई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब कांग्रेस का हर नेता तो नहीं, लेकिन फिर भी लगभग नेताओं पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो किसी तरीके का घोटाले का आरोप है। खुद सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, ये तीनों के तीनों बेल पे हैं, लेकिन फिर भी
कहीं पे कांग्रेस पार्टी जो है बाज नहीं आती है। अब आपको बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्या कुछ सोनिया गांधी के ऊपर खुलासा किया है। आपको बता दें, जब 11 मई से राम मंदिर के अंदर समतलीकरण का काम शुरू हो रहा था, तब वहां पे मंदिर के अवशेष पाए गए थे। राम जन्मभूमि के अंदर पुराने खंडित मूर्तियां पाई जा रही थी। 5 फीट लंबी शिवलिंग भी पाया गया, जिसको सुन करके सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है ही नहीं। ये तो मैंने पहले ही 2005 और 2006 में कह चुका था कि राम मंदिर के अवशेष वहां की भूमि में दबे हुए हैं। लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार, उन्होंने मेरी बात को नकार दिया था, जिसके बाद ही मैंने एक PIL राम मंदिर के लिए कोर्ट में जारी किया था। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि 2002 से 2005 तक भी राम जन्मभूमि के अंदर खुदाई चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात बताई थी कि वहाँ पे अभी भी जो है 2002 से 2005 के बीच में जो है मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन उस समय की जो यूपीए की सरकार थी, उसने बिल्कुल इस बात को नकार दिया था और उनको आगे काम करने की अनुमति नहीं दी थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जो मुद्दा कई सालों पहले बिल्कुल साफ हो सकता था, जिसके पक्ष में जो है निर्णय आ सकता था, उसको लाते लाते इतने साल गुजर गए। लेकिन आज भी जो है सोनिया गांधी, जिनको ये बात पता थी कि वहाँ पे मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो राम के ऊपर जो है सवाल खड़ा करती हैं, राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। ये जो आज FIR सोनिया गांधी के ऊपर किया गया है, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कोई कार्रवाई होगी, या फिर एक ये बहुत बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी की लीडर है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, ये सब कुछ देखकर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? तो कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।